अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आर्बिट्रेशन विथ इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट वेयर देयर इज़ नो सूट पेंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आर्बिट्रेशन क्या है और आर्बिट्रेशन में और लिटिगेशन में क्या फ़र्क है। देखें, एक तरीका होता है सालसी अदालत का। सालसी अदालत का इट मीन्स के अ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के बाहर पंचायती निज़ाम, कोर्ट के बाहर सालसी निज़ाम, उसको हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। और एक होती है हमारे पास लिटिगेशन। लिटिगेशन क्या होती है कि जो कोर्ट के अंदर आप सूट इंस्टीट्यूट करते हैं, सूट को जो है कोर्ट के अंदर लेके आते हैं, उसको हम लिटिगेशन कहते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, आर्बिट्रेशन विथ इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट वेयर देयर इज नो सूट पेंडिंग। एक ऐसा मसला है जिसके अंदर सूट भी पेंडिंग नहीं है कोर्ट के अंदर। क्या उस जो है मैटर के अंदर, क्या उस मैटर के अंदर जो है आपकी कोर्ट इंटरवेन कर सकती है या नहीं। वो किस तरीके से, देखें, जब ए और बी है, हमारे पास दो पार्टीज हैं, कौन सी, ए और बी। इन दोनों ने आपस में कोई भी एक किस्म का एक एग्रीमेंट कर लिया। अब उस एग्रीमेंट के अंदर क्या था, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक जो है क्लास थी, आर्बिट्रेशन क्लॉज। आर्बिट्रेशन क्लास के अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि अगर हमारे बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो हम जो है आर्बिट्रेशन की तरफ जाएंगे। और आर्बिट्रेशन मींस आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 के जो आपका इसका स्केड्यूल नंबर 1 है, उसके अंदर जो चीज़ें मेंशन है वही हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर जो आर्बिट्रेशन विथ इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट वेयर देयर इज नो सूट पेंडिंग, जहाँ पर कोई भी सूट पेंडिंग नहीं है, उधर कोर्ट की क्या इंटरवेंशन है। अब लेट सपोज कि एक जो है आपका आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को पार्टीज जो है कहाँ ले जाती हैं, आपके कोर्ट के अंदर। तो उस केस को हम क्या कहते हैं, स्पेशल केस। अगर पेपर के अंदर सवाल आ जाए कि स्पेशल केस को डिफाइन करें अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट, तो स्पेशल केस ये होता है कि अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कोर्ट के अंदर चला जाए, सूट की सूरत में ना, आर्बिट्रेशन की सूरत में जाए, तो उसको हम कहते हैं स्पेशल केस। अब जो सेक्शन नंबर 20 है, उसको अगर हम एलोबरेट करें तो वो ये कहता है कि वेयर एनी पर्सन हैव इंटर्ड इनटू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जब कोई भी शख्स किसी भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर इंटर हो जाए, बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी सूट के दाखिल होने से पहले, विद रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर of the agreement of the part, and where the different has been arisen between the parties of them instituted of chapter 2, may apply court having jurisdiction of matter which agreement relates agreement to file in the court। तो वही बात आ गई जो मैंने आपको बताई कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, लेकिन सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले अगर वो चाहें तो कोर्ट की तरफ रेफर कर सकते हैं। उसके बाद है द एप्लीकेशन शेल बी इन राइटिंग एंड नंबर्ड विद एंड रजिस्टर्ड एज अ सूट। और जो आपकी एप्लीकेशन होगी, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के साथ आप एक एप्लीकेशन देंगे कोर्ट को, तो वो जो आपकी एप्लीकेशन होगी, वो एप्लीकेशन इन राइटिंग होगी और साइंड होगी और नंबर्ड होगी और रजिस्टर्ड होगी बिटवीन वन और मोर पार्टीज claiming to be instructed as plaintiff or plaintiffs or defendant, and defendants is the application has been presented by the parties, otherwise between the applicant as plaintiff and the other parties of defendant। उसके बाद है नो सच एप्लीकेशन बीइंग मेड कोर्ट शैल डायरेक्ट नोटिस। अब जहाँ पर एप्लीकेशन नहीं होगी, वहाँ पर एक पार्टी ने एप्लीकेशन दी, उसको हटा के बाकी जितनी पार्टीज़ हैं उनको कोर्ट जो है नोटिस करेगी। नोटिस करने के बाद क्या होगा, नोटिस करने के बाद आपकी वो पार्टीज़ प्रेजेंट होगी और वो जो है अपना बताएंगे कि किस वजह से हमने जो है इस एग्रीमेंट को तोड़ा है। फिर अगर कोर्ट ये देखती है कि यहाँ पर जो डिस्प्यूट अराइज हुआ ही नहीं है, तो फिर कोर्ट जो है उस मैटर को रेफर करेगी आर्बिट्रेशन की तरफ। या कोर्ट ये देखती है कि यहाँ पर तो ये मसला, ये डिस्प्यूट जो है वो अराइज किसकी वजह से हुआ है, या कोर्ट जो है उसको फर्दर देखती है और फिर क्या होता है कि फिर जो है आपकी कोर्ट उसको रेफ़र कर देती है आर्बिट्रेशन की तरफ। अब कोर्ट चाहे तो खुद ही अपनी तरफ से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे सकती है, या फिर कोर्ट चाहे तो पार्टीज़ के तरफ देख सकती है कि पार्टीज़ किसको जो है एज एन आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं।
उसके बाद है देयर ऑफ द आर्बिट्रेशन शैल बी प्रोसीड इन अकॉर्डिंग्स विद एंड शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और बाकी जितने जो भी आपका आर्बिट्रेशन, जो भी आपके सालसी निज़ाम बैठेगा, जो भी आपकी पंचायत वगैरह बैठेगी, वो अकॉर्डिंग टू दिस आर्बिट्रेशन एक्ट, इस आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत ही बैठेंगी। तो हमें सेक्शन नंबर 20 को अगर हमने एलोबरेट किया, सेक्शन नंबर 20 ने हमें सिर्फ और सिर्फ यही बताया कि आर्बिट्रेशन विथ इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, के कोर्ट की मुदाखलत उस आर्बिट्रेशन के अंदर जहाँ पर आपका सूट ऑलरेडी पेंडिंग ना हो, सूट की पेंडेंसी ना हो, सूट इज़ नॉट पेंडिंग, जहाँ पर सूट पेंडिंग नहीं है। वेयर देयर इज सूट पेंडिंग, तो वो जो है हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, सेक्शन नंबर 21 से लेकर 25 तक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।